नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त अंजू दुआ जैमिनी। आज मैं लाई हूँ पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम एक नई पुस्तक। इसका नाम है फिर लौटेंगी स्त्रियां। इसकी रचयिता है डॉक्टर वंदना, आप देख सकते हैं। तो आप इसकी समीक्षा करती हूँ। डॉक्टर वंदना गुप्ता की ये पुस्तक है और हार्ड बाउंड है। ये काव्य है, बोधि प्रकाशन से प्रकाशित है। 250 रुपए मूल्य है, 128 रुपए पृष्ठ है। 2020 में आई है और आवरण चित्र बनाया है डॉक्टर रितु गुप्ता ने, बहुत अच्छा बना है। स्त्री विमर्श मुझे इसमें ज्यादा लगा और ये पुस्तक समर्पित की है उन तमाम स्त्रियों को जो अपनी घुटन और चीख से बाहर निकलकर अपने लिए मुक्ति का आसमान खोज सकी तथा समाज के लिए प्रेरक बनी। जी हाँ दोस्तों, ये उन्हीं को समर्पित की है। अब वंदना जी की व्यक्तित्व की बात करते हैं तो ये पीएचडी हैं, 2 काव्य प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ल्स हाई स्कूल सिलीगुड़ी में अध्यापन कर रही हैं ये, और सम्मान प्राप्त है इन्हें ग्रीस एथेंस से, मैथिली शरण गुप्त संस्थान से भी इन्हें सम्मान प्राप्त है। और इनकी काफी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, प्रसारित भी हो चुकी हैं। और अब काव्य की बात करते हैं। फ्लैग पर डॉक्टर अनामिका, जी हाँ, सुप्रसिद्ध कवित्री हैं। उन्होंने लिखा है कि वंदना गुप्ता की कविताएं वैचारिकी और सामाजिक जीवन के कई उतार चढ़ाव गौर से देख चुकी हैं। इतिहास और राजनीति की असंख्य विडंबनाएं ध्यान से समझ चुकी ऐसी स्त्रियों की कविताएं हैं जिसमें बुद्धकालीन स्त्रियों का ठहराव है, अनुभूति की तीव्रता है और आने वाली स्त्रियों को सावधान कर जाने का वैसा ही दायित्व बोध है। इसमें स्त्री विमर्श की कविताएं हैं जिनमें श्रृंगार रस है, कहीं कहीं ओज भी है, ओज रस भी है, अभिधा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, लक्षणा शब्द शक्ति भी है, कहीं कहीं प्रसाद और माधुर्य गुण है इसमें, और रूपक और बिंबों का प्रयोग किया गया है। भाषा में कहीं क्लिष्ट शब्द कहीं कहीं है इसके अंदर, लेकिन वो कविता की मांग है तो इसीलिए फिट बैठते हैं उसमें। यह काव्य नितांत निजी कक्ष है स्त्री का, जिसमें वही पाठक झांके जो स्त्री मन को जानना चाहते हैं। इनकी कविताओं में पीड़ित शोषित स्त्री की चीत्कार है, हुंकार है और स्वयं को गढ़ने की ठोक ताल है। एक ऐसा वार्डरोब जिसके हर खाने में रखा है प्यार, मनुहार, इजहार, छले जाने पर चित्कार, गुहार और तलवार। जी हाँ, इस तरह के बिंब हैं इनकी कविताओं में। और एक स्त्री ही तो स्त्री को भीतर तक जानती है। इनकी कविताओं में मुझे संघर्ष दिखाई दिया, शिकवे शिकायतें हैं समाज से, अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद है और साथ ही एक उम्मीद है कि जो ऊंची आवाज में घोषणा करती है कि लौटेंगी वह स्त्रियां जो अब तक छोड़ चुकी थी आस। तो इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई स्त्रीनाथ काव्य के लिए। जी हाँ, अब मैं इनकी 3 कविताएं मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी। इनकी पहली कविता का शीर्षक है अनकहा अव्यक्त सा। कविता में शब्द और अर्थ के बीच जो अनकहा अव्यक्त सा है वही रचे जाएंगे शब्दों के स्वयंवर, और गहरे निशान के बीच भी साधो तुम लक्ष्य अपना, मर्म भेदी चक्षुओं से हार कर भी जीत की खातिर। जी हाँ दोस्तों, अब एक और कविता मैं तो आपको सुनाती हूँ। इसका शीर्षक है पवित्रता की चाक पर चढ़ा मेरा वजूद। हे आखेटक, तुम ही तो गए थे मृग तृष्णा के पीछे मेरे कहने पर, लखन को मेरा रक्षक बना, लखन अगन रेख में बद्ध कर चले गए तुम्हारी पुकार पर होनी को कौन टाल सका प्रिय, भिक्षाम देही की टार संस्कारों के वशीभूत, मेरा अगन रेख से निकलना रच गया अग्नि परीक्षा का इतिहास। ये तो रावण भी जानता था कि कुश के तिनके की ओट में मैंने बचाई थी अपनी पवित्रता, पर जब मैं मां बनने के मधुर सपनों में खोई थी तो उस वक्त भी मुझे होना था क्या मुझे तुम्हारी वंचना का शिकार। जी हाँ, प्रश्न पूछती है इनकी कविता। मेरे वजूद की मिट्टी उस प्रसव पीड़ा के वक्त भी नहीं दरकी जब बालकों के जन्म पर सालता रहा मुझे तुम्हारी वंचना का दंश।
बार बार पवित्रता की चाक पर चढ़ा मेरा वजूद, भले ही अब तुम्हें स्वीकार हो, पर मुझे अब तुम्हारी वंचना स्वीकार नहीं है, नहीं है, नहीं है। और इसकी संग्रह की मैं आखिरी कविता पढ़ देती हूँ, ये भी बहुत अच्छी है, आप देखिए सुनिए। हस्ती मिटती नहीं हमारी। कई बार टूटी बिखरी हूं मैं अपनी ही जमीन पर, कई बार खरीद फरोख्त में 5 दिनारों से बेचा गया मुझे चौपायों के संग। कई बार प्रेम की मधुशालाओं में काट हुआ मेरा जिस्म, कई बार बेगैरत हुई मैं रक्कासाओं सी, कई बार श्रापित की गई अग्नि परीक्षाओं में और उतारी लूटी गई भरी सभाओं में। कभी अपने ही घर में बनी अजनबी, पीटी ठोकी जलाई गई। कई बार छीने गए मुझसे मेरे ही आभूषण, कई सभाओं ने तो कई सत्ताओं ने लूटा मेरी असमत के आंचल को। आज भी फरेब में हूं, पर न जाने क्यों क्या बात है, हस्ती मिटती नहीं हमारी भारत भूमि की मानिंद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इनकी कविताएं? आप देखिए, आपको पसंद आएंगी। इस तरह मन की कविताएं आप इन्हें बेझिझक पढ़ सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स देते रहिए। धन्यवाद। इसी तरह मिलते रहेंगे। बाय बाय।